नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर सभी दल ने तैयारी भी शुरू कर दी है, खास करके नीतीश कुमार। जी हां, जाहिर सी बात है, राज्य का मुख्यमंत्री है, उस पर प्रेशर तो ज्यादा होगा ही। इसलिए नीतीश कुमार भी अभी चुनाव जीतने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। अब चाहे महिलाओं के हित में बात करना हो या युवाओं को लुभाने के लिए नौकरी की बहार हो, नीतीश कुमार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि विधानसभा चुनाव में कुछ उन्हें झेलना पड़े। लेकिन इन दिनों बिहार में हो रही भूमि सर्वेक्षण से नीतीश की जनता खासी नाराज चल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि तुम शेर तो हम सवा शेर। नीतीश ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। नीतीश कुमार ने सर्वे की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया है। यानी कि नीतीश कुमार ने अपनी बड़ी चाल जो है वो चल दी है, क्योंकि लगातार भूमि सर्वेक्षण को लेकर विपक्ष हो, जनता हो, लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे का मसला राजनीति करने वाले पार्टियों पर ही भारी पड़ने लगा है, जिसे देखो सर्वे के मसले पर अपने जनप्रतिनिधियों से जनता नाराज दिखने लगी है। ऐसे में सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल से थी कि जानबूझकर गड़ा मुर्दा उखाड़, क्या बोले हम। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे का मसला राजनीति करने वाले पार्टियों पर ही भारी पड़ने लगा, जिसे देखो सर्वे के मसले पर अपने जनप्रतिनिधियों से जनता नाराज दिखने लगी। ऐसे में सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल से थी कि जानबूझकर गड़ा मुर्दा उखाड़कर जनता को आपसी टकराहट में झोंकने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक नया फैसला कैबिनेट बैठक में ले लिया। इस फैसले के बाद सर्वे की अवधि को 6 महीने का विस्तार दे दिया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में संपन्न बैठक में कुल ये भी एजेंडे पास हुए हैं। वैसे कैबिनेट की बैठक में तमाम विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। राज्य की जनता की नाराजगी और आने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जनता को राहत देने का बड़ा काम किया है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। वैसे जमीन सर्वे की टाइमलाइन में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ा दिया है। वैसे बता दें कि बिहार में भूमि सर्वे को लेकर चल रहे घमासान के बीच विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को अब परेशानी नहीं होगी। मंत्री ने ऐलान किया था कि सरकार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी और जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। तब उन्होंने ये भी कहा था कि जनता को सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे, तब तक कोई भी कर्मचारी हो या पदाधिकारी बिहार की जनता को सर्वे के कारण कोई दिक्कत नहीं दे पाएगी। वैसे बिहार में जब से भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ है, तभी से लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बीते दिन विधानसभा में आम जनता को यह सलाह दी थी कि आप चिंता मत कीजिए, अब टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन सर्वे के लिए नया नियम और कानून बनने जा रहा है और अब जमीन सर्वे की हर एक तरीके से आसान बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इसी क्रम में अब दिलीप जायसवाल ने नए आदेश भी जारी कर दिए हैं, जहां बताया गया है कि अगर आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स फट गए हैं या फिर खराब हो गए हैं, तो उसकी जगह आप दूसरे कागजात देकर के भी आप भूमि सर्वे का काम करवा सकते हैं। वैसे दिलीप जायसवाल ने यह भी बताया था कि आपको भूमि सर्वे को लेकर कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानी को देखते हुए नया तरीका निकाला गया है। अगर किसी के जमीन का कागजात फट गया है या खराब हो गया है, तो 15 तरह के कागजात उसकी जगह अब दिखाए जा सकते हैं। इसकी लिस्ट जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल इस लिस्ट को भी जारी नहीं किया गया है। वैसे दिलीप जायसवाल ये भी कहते हैं कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि जब तक कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वैसे बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन भूमि सर्वेक्षण लोगों और किसानों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। उसकी एक समस्या भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई खत्म होती नहीं है कि दूसरी समस्या से वो घिर जाते हैं। वैसे बीते दिन की बात करें तो दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर कहा कि राज्य की एक भी जनता भूमि
भूमि सर्वे से परेशान नहीं होगी। जब तक जनता को सारा कागजात उपलब्ध नहीं कर देते तब तक कोई भी पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, बिहार की जनता को परेशान नहीं करेगी। वैसे बता दें कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे दिलीप जायसवाल ने बीते दिन ये कहा था कि भूमि सर्वे में सरकार 13 तरह की छूट देने जा रही है। वैसे बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। लोग जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा करने में जुटे हैं, लेकिन भूमि सर्वे के पूर्व कागजात तैयार करने में प्रखंड के किसानों और जमीन मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक नया तरकीब बना लिया है। अब भूमि सर्वेक्षण को इजी बनाने के लिए, यानी कि आसान बनाने के लिए, अब इसमें जो है 6 महीने को और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे बिहार वासियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। वैसे बता दें कि बिहार में इसी साल यानी कि 2024 अगस्त महीने से लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। किसी के पास जमीन के कागजात नहीं तो किसी के पास कोई और समस्या। लेकिन अब जमीन सर्वे को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा तरकीब निकाल लिया है। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बीते दिन बड़ा ऐलान किया कि राजस्व एवं विभाग के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब लैंड सर्वे में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि लैंड सर्वे को लेकर एक नया कानून जल्द ही बनने जा रहे हैं। अब ये नया कानून तो नहीं बन पाया, लेकिन दिलीप जायसवाल ने इसमें राहत दे दी है। वैसे दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार अगले कैबिनेट की बैठक में भूमि सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का एक प्रस्ताव ला रही है। इस कानून से लोगों को अपनी भूमि के सर्वे कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर सहित राज्य की सभी राजस्व अधिकारी को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि वे लंबित मामलों का निपटारा न्याय के साथ निर्धारित अवधि के भीतर कर ले। इसके लिए 1 महीने का समय आपको दिया गया है। जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करे। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे वहां के राजस्व पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। वैसे भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग हर संभव उपाय कर रही है। वहीं अब भूमि सर्वे को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। वैसे बता दें कि बिहार में जैसे ही इस साल विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत हुई तो लोगों में डर हो गया कि उनकी जमीन चली जाएगी। हालांकि लगातार सरकार की ओर से यह अपील की जा रही है कि किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। ये सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो जमीन का सही मालिक है उसको उसका हक मिल जाए, लड़ाई झगड़ा उनके बीच खत्म हो जाए। सर्वे शुरू होने के बाद अब जैसे जैसे जो समस्या आ रही है उसके समाधान की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। वैसे अब जानते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने में कई तरह की परेशानी आ रही है, जैसे कि रसीद कटवाने, दाखिल खारिज और वंशावली बनाने में देरी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दलाल और बिचौलिया मनमाना इसके लिए पैसा मांग रहे हैं। सरकार सर्वे के लिए स्वघोषित वंशावली मांग रही है। शपथ पत्र बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। सरकारी कर्मचारी मनमाना पैसा इसके लिए मांग रहे हैं और कागज निकलवाने में 1-1 महीना लग जा रहा है। बिहार में ज्यादातर जमीन के कागजात जो है कैथी लिपि में है। इन कागजातों को पढ़ने वाले लोगों की बिहार में काफी ज्यादा कमी है, जिससे मालिकों को 15 से 20 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। ये सारी समस्याएं लोगों को जमीन सर्वे के दौरान देखने को मिल रही है, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसका भी बड़ा तरकीब निकाल लिया है। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को 6 महीने और बढ़ा दिया है। इससे लोगों को जितनी भी समस्या आ रही है वो इस बीच वो निपटा सकते हैं और भूमि सर्वेक्षण का काम आसानी से करवा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।